हेलो स्टूडेंट। तो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन हो तो उसको सिमेट्रिकल बोले और किस तरह से हो तो उसको एसिमेट्रिकल बोले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी ज़ीरो केस में। अब आप लोगों को पता ही है कि डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होती है। सबसे पहले डी ज़ीरो मीन्स उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पर हमने अगले भी बात की थी कि डी ऑर्बिटल 2 सब ऑर्बिटल में स्प्लिट होती है, Eg और T2g। अब यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। तो ये दोनों क्या हो गई, सिमेट्रिकल ही होगी, क्योंकि उसमें दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों ही क्या होगी, सिमेट्रिकल। अब बहुत ही सिमेट्रिकल है, उसकी वजह से उसको हम ऑल ओवर क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल इज इक्वल टू सिमेट्रिकल ही होगा। अब दोनों में से कोई एक भी ऑर्बिटल एसिमेट्रिक होगी तो उसको हम लोग पूरी की पूरी एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ही बोलेंगे। तो मान लीजिए कि ये D1 है, अब उसकी 2 ऑर्बिटल है Eg और T2g। अब वो पहला वाला इलेक्ट्रॉन किस में फील होगा, T2g में ही फील होगा, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन T2g में। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो Eg है वो तो सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों ही Eg की दोनों सब ऑर्बिटल है वो भी एम्प्टी हैं। बट यहाँ पर T2g में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो लॉस हो जाती है, उसकी जो डीजनरेसी होगी वो लॉस हो जाती है। तो T2g क्या हो गई, T2g हो गई एसिमेट्रिकल, वाइल Eg इज बिकम्स सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर T2g एसिमेट्रिकल होगी और Eg क्या होगी, सिमेट्रिकल। तो ओवरऑल सिमेट्रिकल प्लस एसिमेट्रिकल इज इक्वल टू एसिमेट्रिकल ही होगी। कोई एक ऑर्बिटल भी एसिमेट्रिकल होगी तभी ऑल ओवर क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। अब बोथ आर एसएस मीन्स सिमेट्रिकल होगी तब ओवरऑल सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, D2 की बात करें तो मान लीजिए कि ये D2 सिस्टम है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा T2g में। ओके, तो अभी T2g भी क्या है, अभी भी T2g है एसिमेट्रिकल और Eg है सिमेट्रिकल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो बोथ कैसी होगी, ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, एसिमेट्रिकल ही होगा। अब बात करते हैं D3 सिस्टम की। तो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन T2g के लास्ट वाली सब ऑर्बिटल में आएगा। ओके, तो T2g क्या होगी, अब यहाँ पर चेंजेस आता है कि T2g हाफ फिल है, मीन्स हाफ फिल होने की वजह से वो डीजनरेट स्टेट में फिर से चले जाएगी। इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। हाफ फिल हो, फुल फिल हो उसको, और एम्प्टी हो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो बोथ सिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल, ओवरऑल कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिमेट्रिकल ही होगी। बात करते हैं D4 सिस्टम की। D4 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, Eg में। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होगी, वो ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, हाई स्पिन वाले वीडियो में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करता। सबसे पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल है उसमें फिल होना प्रेफर करेगा और उसके बाद पेयरिंग में स्टेट में आएगा। तो सबसे पहले Eg ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, वो 4th इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा, Eg ऑर्बिटल। तो आप लोग Eg ऑर्बिटल को देख सकते हैं, ये ऑर्बिटल क्या हो गई, एसिमेट्रिकल हो गई, और T2g तो हाफ फिल है और इसी वजह से ये क्या है, सिमेट्रिकल। तो हमने बोला ही था एसिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल इज इक्वल टू क्या होगा, एसिमेट्रिकल। दोनों में से कोई भी एक ऑर्बिटल एसिमेट्रिक हो और तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, एसिमेट्रिकल ही होगी। बहुत सिमेट्रिकल हो तब ओवरऑल सिमेट्रिकल होगी। D4 में ये वाला था तो लो स्पिन है, अगला था क्या था, हाई स्पिन था। लो स्पिन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल पूरा का पूरा फिल ना हो जाए तब वो उससे 1 स्टेप हायर एनर्जी लेवल, मीन्स कि ये जो Eg में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब T2g पूरी की पूरी फिल ना हो जाए
तब तक वो ईजी पर इलेक्ट्रॉन ईजी में नहीं जाएंगे। तो T2G क्या हो गई, एसिमेट्रिकल होगी। ईजी तो सिमेट्रिकल ही है क्योंकि वो एम्प्टी है। ये है लो स्पिन का केस है, D4 सिस्टम D4 ही है, मगर उसमें दो पॉसिबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉन का तो ईजी में हो और वही फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में हो। तो ओवरऑल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एसिमेट्रिकल ही होगी क्योंकि यहाँ पर T2G एसिमेट्रिकल है। बात करते हैं D5 हाई स्पिन की बात करेंगे। हाई स्पिन में क्या होता है, मैंने किया था कि जब इलेक्ट्रॉन जब उसका ईजी ऑर्बिटल जब एम्प्टी होगी तब तक वो T2G में पेयरिंग नहीं करेगा। तो यही बात है हाई स्पिन में। तो यहाँ पर D5 सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं कि ईजी भी हाफ फिल है और T2G भी हाफ फिल है, तो बोथ आर कैसी हुई, सिमेट्रिकल। तो ओवरऑल क्या होगा, सिमेट्रिकल ही होगी। अब यहाँ पर D5 में लो स्पिन में हम लोग देखते हैं, तो लो स्पिन में क्या होगी, T2G में भी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर T2G की दूसरी सब ऑर्बिटल में अकोमोडेट होगा। तो ये T2G क्या हो गई, एसिमेट्रिकल, और ईजी तो एम्प्टी है, इसी की वजह से ईजी क्या हो गई, सिमेट्रिकल। तो ओवरऑल क्या हुआ, सिमेट्रिकल प्लस एसिमेट्रिकल इज इक्वल टू एसिमेट्रिकल ही होगा। बात करते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन की। जो D6 में क्या है, ये है हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाई स्पिन में ये जो ईजी तो हाफ फिल हो गई। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर अकोमोडेट होगा, वो T2G में अकोमोडेट होगा। तो T2G क्या बन गई, T2G एसिमेट्रिकल बन गई, और ईजी तो हाफ फिल है, इसकी वजह से वो तो सिमेट्रिकल ही रहेगी। बट ओवरऑल क्या होगा, एसिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल इज इक्वल टू एसिमेट्रिकल ही होगा। अब यही D6 सिस्टम को हम लोग लो स्पिन में डिस्कस करते हैं। तो लो स्पिन में T2G ऑर्बिटल है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। तो दोनों ऑर्बिटल, ईजी तो एम्प्टी है, तो दोनों ऑर्बिटल क्या हुई, सिमेट्रिकल। फुल फिल ऑर्बिटल हो तो उसको भी सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो दोनों सिमेट्रिकल प्लस सिमेट्रिकल, तो ओवरऑल सिमेट्रिकल ही होगा। अब देखते हैं D7 में। तो D7 में क्या होता है, ये हाई स्पिन की हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकोमोडेट होगा, यहाँ पर T2G की दूसरी सब ऑर्बिटल में। तो T2G क्या बन जाएगी, एसिमेट्रिकल, और ईजी तो सिमेट्रिकल ही है क्योंकि ये हाफ फिल है। इसी वजह से ओवरऑल केस में क्या होगा, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एसिमेट्रिकल ही होगी। अब यही केस हम लोग लो स्पिन में डिस्कस करते हैं। तो लो स्पिन में 7 इलेक्ट्रॉन मीन्स कि T2G फुल फिल है, मीन्स कि वो सिमेट्रिकल होगी, और ईजी में 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पर तो फुल होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, D7 वाला मीन्स ईजी में। तो ईजी क्या बन गई, एसिमेट्रिकल। T2G तो सिमेट्रिकल है, तो दोनों में से 1 ऑर्बिटल क्या है, ईजी एसिमेट्रिकल। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एसिमेट्रिक ही होगी इन केस ऑफ D7 इन लो स्पिन स्टेट। तो अगली बात है, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D8 की हाई स्पिन की बात करें तो हाई स्पिन में T2G तो सिमेट्रिकल ही होगी क्योंकि फुल फिल है, और ईजी में आप लोग देख सकते हैं कि 1 एडिशनल इलेक्ट्रॉन ईजी की दूसरी सब ऑर्बिटल में अकोमोडेट होगा। तो ईजी क्या बन गई, हाफ फिल, मीन्स कि वो भी सिमेट्रिकल, मीन्स ईजी भी सिमेट्रिकल और T2G भी सिमेट्रिकल। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हमारी हुई सिमेट्रिकल। अब यहाँ ही हम लोग लो स्पिन में बात करें तो लो स्पिन में भी बहुत केस सेम ही होगा क्योंकि D8 सिस्टम है। आप लोग साफ ही देख सकते होंगे कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो नहीं पेयर कर सकता, वो पेयर कर सकता है। तब हम लोग इसकी बात जॉन टेलर इफेक्ट के बाद के वीडियो में करेंगे कि ये पेयरिंग होने से स्प्लिटिंग होगा, वो भी स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में। D8 सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाए, वो नेक्स्ट की बात है। अभी तक तो यही बात करेंगे कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल किसको कहते हैं। तो ये D8 सिस्टम को हाई स्पिन और लो स्पिन बोथ ही केस में सिमेट्रिकल ही होगी। बात करते हैं D9 सिस्टम की। D9 सिस्टम में हाई स्पिन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है
वो T2G की पहली वाली सब ऑर्बिटल में ऐड होगा। तो T2G कब क्या हो गई, T2G एसिमेट्रिकल हो गई। EG तो सिमेट्रिकल ही है क्योंकि उसमें फुली फील्ड है। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हुई, एसिमेट्रिकल ही होगी। अब D9 में आप लोग लो स्पिन की बात करें तो भी वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी, क्योंकि अब कोई चांस ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आता नहीं है। बात करते हैं D10 सिस्टम। लो स्पिन और हाई स्पिन बोथ ही केस में D10 में यही कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि बोथ ही फुल फिल है, तो दोनों ही क्या होगी, सिमेट्रिकल ही होगी। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या है, सिमेट्रिकल ही है। तो ये बात थी सिमेट्रिकल किसे कहते हैं और एसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, और ये लो स्पिन और हाई स्पिन के केस में हमने डिस्कस किया। अब यही बात टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में आती है। तो यहाँ पर टेट्राइडल में क्या होता है, ये जो EG वाली ऑर्बिटल है ये नीचे होगी और ये T2G अपर लेवल में होगी, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग में T2G ऑर्बिटल अपर लेवल में होती है। क्यों होती है वो हमने अगले वीडियो में बताया था। स्प्लिटिंग, टेट्राइडल स्प्लिटिंग जो होगा उसमें T2G की एनर्जी लोअर होगी और EG की नो EG की एनर्जी लोअर होगी और T2G की हायर, और उसमें G सब्सक्रिप्ट नहीं होता है, ओनली फॉर E और T2। क्यों G सब्सक्रिप्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं प्रेजेंट होता है, इसी वजह से। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग टेट्राहेड्रल में ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल आपको समझ में आ जाएगी, तभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि किस कॉम्प्लेक्स में होगा किस कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, आप इस सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट से आप लोग कह सकते हो। सो ये वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।